हेलो गाइस, नमस्ते। जो अपना व्हीलिंग चैप्टर चल रहा है गाइस, उसमें अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 2.27। अब ये क्या कह रहा है कि यदि CuS कॉपर सल्फाइड का विलेयता गुणनफल 6 × 10⁻16 है तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। तो गाइज पहली चीज़ तो इसमें आपके दे क्या रखा है, तो इसमें अपन को दे रखा है CuS का विलेयता गुणनफल। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर कि CuS का विलेयता गुणनफल। अब विलेयता गुणनफल को अपन प्रदर्शित करते हैं KSP से। ठीक है, ये कितना दे रखा आपको 6 × 10⁻16। अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है आपको मोलरता। इसमें क्या करनी है आपको मोलरता ज्ञात करनी है। अब गाइज इसमें मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, तो गाइज देखो इस प्रश्न के पीछे जो कंसेप्ट काम आया वो कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट आपके ये है कि मोलरता क्या होती है। अगर हम बात करें मोलरता के सामान्य परिभाषा की, तो मोलरता बड़ा M बराबर क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये आपके क्या होती है, मोलरता की परिभाषा होती है। अब बात करते हैं अपन विलेयता की। किसकी बात करें, विलेयता। अब विलेयता क्या होती है देखो, तो विलेयता की अगर हम छोटी सी परिभाषा करें तो विलेयता की छोटी सी परिभाषा होती है कि विलेय की अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है, तो गाइस देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या आ रही है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब यहाँ पर भी विलेय है और 1 लीटर विलयन है, और यहाँ देखो विलेय की अधिकतम मात्रा, मतलब यहाँ भी कौन है आपके विलेय हैं और क्या कर रहे हैं किसी विलायक की निश्चित मात्रा, और वो निश्चित मात्रा अपन ने यहाँ पर क्या ले ली 1 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके उसकी विलेयता पता चल जाए तो वो विलेयता क्या होती है, उसकी मोलरता होती है। तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फाइड की अधिकतम मोलरता, कॉपर सल्फाइड की अधिकतम मोलरता किस में ले रहे हैं अपन, मोल लीटर इनवर्स में, बराबर क्या होगी कॉपर सल्फाइड की विलेयता के बराबर होगी। तो अब अपन क्या करते हैं, कॉपर सल्फाइड की विलेयता ज्ञात करते हैं। अब कॉपर सल्फाइड की विलेयता कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो कॉपर सल्फाइड क्या है आपके जलीय विलयन में उपस्थित है, और अपन को पता है कि कॉपर सल्फाइड एक आपके क्या है आयनिक है, और जैसे ही वो जल में आपके घुलता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, आयंस के अंदर। तो आपके मान लो ये कॉपर सल्फाइड है CuS, और CuS क्या होगा जैसे ही जल में घुलेगा तो जल में घुलने के बाद ये देगा एक तो Cu2+ और एक देखा आपके S2-। ठीक है, अब माना कि जो आपके CuS है उसकी विलेयता क्या है S, तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर माना कि CuS की विलेयता बड़ा S है। ठीक है, तो इसकी विलेयता क्या है बड़ा S। अब गाइज जब CuS क्या होता है आपके किसी विलायक में घुलता है तो अपन बात करते हैं रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति का मतलब ये होता है कि आपके 1 मोल CuS क्या हो रहा है घुल रहा है, तो आपके 1 मोल ही क्या बनाएगा Cu2S और 1 मोल ही क्या बनाएगा आपके S2-। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी विलेयता S है, तो इसमें Cu2S+ ही कितना मिलेगा S, और आपके S2- भी कितना मिलेगा S, मतलब Cu2+ की भी विलेयता क्या रहेगी S, और आपके जो S2- है उसकी भी विलेयता क्या रहेगी S। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर विलेयता गुणनफल की। तो विलेयता गुणनफल आपके KSP, तो विलेयता गुणनफल KSP का आपके सूत्र होता है Cu2S इंटू S2-। तो KSP बराबर Cu2+ की विलेयता कितनी है S इंटू आपके S2- की विलेयता कितनी है S, तो S इजिकल टू क्या हो जाएगा S²। ठीक है, अब गाइस देखो आपके
CUS का विलेयता गुणनफल आपको दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि KSP बराबर S स्क्वायर से, ठीक है। अब KSP का मान कितना दे रखा है, 6 × 10⁻⁻16 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, S स्क्वायर। अब अगर अपन इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट 6 × 10⁻⁻16 बराबर क्या हो जाएगा, S। तो अपन क्या कर रहे हैं, 6 × 10⁻16 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो इसमें अपन को उत्तर मिलेगा 2.45 × 10⁻8। तो यहाँ पर S बराबर क्या मिल रहा है, 2.45 × 10⁻8, ठीक है। और ये होगा आपके मोल लीटर इनवर्स। और अपन ने यहाँ पर कहा कि जो आपके कॉपर सल्फाइड CUS की अधिकतम मोलरता होती है वही क्या होती है, CUS की विलेयता। तो अपन को CUS की विलेयता मिल गई तो वो किसके इक्वल हो गई, मोलरता के इक्वल हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि मोलरता M बराबर 2.45 × 10⁻8 मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो गाइस अब अपन बात करते हैं अभ्यास प्रश्न 2.28 की। ये कह रहा है कि जब 6.5 ग्राम एस्प्रिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्प्रिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो गाइस इस प्रश्न में अपन को क्या करना है, जो आपके एस्प्रिन है उस एस्प्रिन का भार प्रतिशत बोले तो उसी को अपन बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आपको ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं कि आपके एस्प्रिन का द्रव्यमान प्रतिशत या उसी को अपन बोलते हैं भार प्रतिशत। अब इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो गाइस जिसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसको अपन ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर एस्प्रिन का है तो अपन लिखेंगे एस्प्रिन का द्रव्यमान इंटू 100 बटा। अब गाइस जो विलेन बन रहा है उस विलेन में जो जो घटक है उनके द्रव्यमानों का योग। तो यहाँ पर एक तो है एस्प्रिन, तो अपन लिख रहे हैं एस्प्रिन का द्रव्यमान प्लस दूसरा है आपके एसीटोनाइट्राइल, तो एसीटोनाइट्राइल का द्रव्यमान, ठीक है। अब गाइस अपन को ये सूत्र मिल गया तो इस सूत्र में अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो मान रखने पर आपके देखो एस्प्रिन का तो द्रव्यमान कितना है 6.5 × 100 बटा एस्प्रिन का द्रव्यमान 6.5 प्लस एसीटोनाइट्राइल का द्रव्यमान है आपके 450। तो गाइज अब आपके 6.5 को 100 से गुणा किया तो यहाँ पर मिला 650 बटा 6.5 को 450 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 456.5, ठीक है। तो गाइज अब अपन क्या कर रहे हैं 650 में 456.5 का भाग दे रहे हैं तो आपको फाइनल उत्तर मिलेगा 1.424%। तो यहाँ आपको उत्तर क्या मिल रहा है 1.424%। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।